लगभग 250 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनमें सबसे ज़्यादा 100 से अधिक ईवीएम से खराब होने संबंधित थी, 250 शिकायतें थी और कहीं भी हिंसा की कोई खबर नहीं थी। ओवरऑल जो 5वें चरण में जो मशीनों का बदलना है, रिप्लेसमेंट है, प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो पहले चारों चरणों से कम प्रतिशत में इस बार रिप्लेसमेंट। अगर हमारा बूथ रैशनलाइजेशन सही ढंग से ना हो तो कई बार ये समस्या होती है, एक ही परिवार के मतदाता 2 बूथों में चले जाते हैं, इस तरह की दिक्कत होती है। हम प्रयास करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान हुआ और इसमें 14 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़े। सुबह 7 बजे से आज मतदान शुरू हो गया था और शाम 6 बजे तक लगभग ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन में मतदान पूरा हो गया। कुछ पोलिंग स्टेशन में 6 के बाद भी लाइन लगी हुई थी जहाँ मतदान चल रहा था। आज जो मतदान हुआ वो 21 जनपदों में, ये जो 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं 21 जनपदों में फैली हुई और जो मतदान प्रतिशत है लगभग 58% मतदान हुआ है 5वें चरण में 14 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर औसतन, जिसमें मोहनलालगंज में लगभग 63%, लखनऊ 52%, रायबरेली 58%, अमेठी 54.5%, जालौन 56%, झांसी 63.70, हमीरपुर 60.50, बांदा 59.64, फतेहपुर 57, कौशाम्बी 53, बाराबंकी 67%, फैजाबाद 59, कैसरगंज 55.50 और गोंडा 51.50। कुल मिला के औसतन 58%। 2019 में इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा के निर्वाचन में लगभग यही मतदान प्रतिशत था, 58.38 जो फाइनल था एंड ऑफ द पोल। तो ये जो 58% भी एस्टिमेटेड है और लगभग ये 0.5% से एंड ऑफ द पोल इधर उधर हो सकता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। आज विधानसभा उपनिर्वाचन भी एक था 173 लखनऊ पूर्व का, जहाँ मतदान प्रतिशत 52.45% हुआ है। आज 28,688 बूथों पर वोट पड़े थे, जिनमें 14,984 में हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी और 4,200 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा जो 5वें चरण में जो पोस्टल बैलेट पड़े और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के, दिव्यांग मतदाताओं के, अनिवार्य सेवाओं में लगे हुए कार्मिकों के और मतदान में लगे कार्मिकों के 21,907 पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से ऐसे मतदाताओं ने मतदान किया। ये आज से पहले ही कंप्लीट हो चुका था पोस्टल बैलेट से जो वोट पड़े। और इसके अलावा जो सर्विस वोटर्स हैं 32,250, इनको रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट भेजे थे, जो डाक से वापस आते हैं स्पीड पोस्ट से। और ये इलेक्शन जिस दिन काउंटिंग होगा 4 जून को, उस दिन सुबह 8 बजे तक जो डाक से आएंगे वो पोस्टल बैलेट काउंटिंग में शामिल होंगे। 29,005 कार्मिकों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जिसके आधार पे इन कार्मिकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ही जहां इनकी है। और आज 14 सामान्य प्रेक्षक, हर सीट पे एक सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक थे, 15 व्यय प्रेक्षक थे और इसके अलावा 2416 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 327 जोनल मजिस्ट्रेट, 549 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात थे और 3619 माइक्रो ऑब्जर्वर इन 14 सीटों पर तैनात थे। इनके अलावा वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक और एक वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक, स्पेशल ऑब्जर्वर भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए तैनात किए गए थे। मतदान हुआ और जो भी आज शिकायतें प्राप्त हुई उनका ससमय निस्तारण करा गया। लगभग 250 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई थी
उनमें सबसे ज़्यादा 100 से अधिक ईवीएम से खराब होने संबंधित थी और भीड़ का एकत्रित होना, मतदाताओं के पहचान पत्रों की चेकिंग पर्याप्त ढंग से ना करना, लगभग 50 शिकायतें इससे संबंधित थी। किसी पोलिंग पार्टी द्वारा विशेष पक्ष में वोट डालने के दबाव संबंधी शिकायतें, वोटर कार्ड ना होने पर अन्य विकल्पों से मतदान ना करवाना, मतदान धीमा कराना, लाइन लंबी होना, फर्जी वोटिंग, वोटर पर्ची ना मिलने संबंधी शिकायतें, इस तरह मिला के 250 शिकायतें। कहीं भी हिंसा की कोई खबर नहीं थी और सामान्य ढंग से वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। और जैसे पहले 4 चरणों में हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए, उसी प्रकार 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों में हमारा मतदान संपन्न हुआ। और हमीरपुर जनपद में विशेष बात हुई, 3 बूथ ऐसे थे जहां 100% ललितपुर झांसी लोकसभा क्षेत्र के ललितपुर में 3 बूथ ऐसे थे जहां 100% वोटिंग हुई। एक में 3 वोटर्स को पहले पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे, तो जो बाकी जितने बचे थे जिनका बूथ पे वोटिंग हो सकता था उनका 100% हुआ और बाकी 2 पे 100% हुआ। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और वहाँ के लोगों ने विशेष प्रयास किए थे जिससे ये संभव हुआ। और 3 गांव के सब 3 जगह 3 बूथ पे 3 अलग बूथ नंबर वगैरह बूथ नंबर, ये बूथ नंबर है 195। ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिस असेंबली सेगमेंट मेहरौनी है, 227 मेहरौनी, ये झांसी लोकसभा क्षेत्र का भाग है। वैसे जिला ललितपुर में पड़ता है। 195 बूथ नंबर, यहाँ 357 वोटर्स थे। बूथ नंबर 277 यहाँ 375 वोटर थे और बूथ नंबर 355 यहाँ 441 वोटर थे। तो 100% वोटिंग हुई, विशेष प्रयास करने पर मामले अधिकारियों द्वारा। ये क्या कारण है कि इतने जागरूकता कार्यक्रम के बावजूद भी लोगों का प्रतिशत जो है मतदान का कम रहा? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे यहाँ 14 लोकसभा क्षेत्रों में 8 में घटा है और सबसे ज्यादा जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वो है बाराबंकी में लगभग 3.5% का, और रायबरेली में 1.92% मतलब 2% के आसपास, कैसरगंज में लगभग 1.5% के आसपास। बाकी 3 लोकसभा क्षेत्रों में बढ़ा है 1% से कम। मोहनलालगंज में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, अमेठी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, फतेहपुर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से 6 में बढ़ोतरी हुई और 8 में। सर, फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आपसे शिकायती पत्र भी शायद दिया है। 13 मई को चुनाव हुआ था, उनका कहना है कि धांधली हुई है कई जगह पर और उन्होंने कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। जी, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है, उन्होंने मिलकर अपनी शिकायत दी थी, उसकी हम जांच कराने के लिए इस पर कुछ सर जांच हो गया, आगे कुछ कार्रवाई हो सकती है दोबारा इलेक्शन? अब वो जांच आने पे डिपेंड करता है क्या आता है। सर, कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार दिन भर कई ऐसी शिकायतें प्रेषित की हैं जिनमें पोलिंग मस्ता छीन ले जाने की और मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ना ले जाने की, इस तरीके की शिकायतें भी मतलब सोशल मीडिया पर दिन भर रही हैं। उसका कुछ, ये रायबरेली की शिकायतें रायबरेली से आई थी। रायबरेली में जो कांग्रेस पार्टी के बस्तों पे जो पर्चियां जो वोटर्स को दी जाती हैं उस पे वहाँ कैंडिडेट के फोटो, चुनाव चिन्ह और उनको वोट देने की अपील ये प्रिंट की गई थी, जिसकी संबंधित दूसरे पार्टी के कैंडिडेट द्वारा की गई और शिकायत इसको सही पाया गया और इस संबंध में एक जगह प्रथम सूचना रिपोर्ट भी वहाँ दर्ज हुई है। दूसरी सवाल ये था कि वो जो कह रहे मॉक पोल में 43 ईवीएम बदली गई है या फिर खराबी हुई है, मतलब 43 ईवीएम मॉक पोल के वहाँ के और एक्चुअल पोल में एक्चुअल तो सर मशीनें कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मॉक पोल में भी जहाँ जहाँ खराब होती है बदली जाती है। हाँ, एक्चुअल पोलिंग में भी बदली जाती है। तो आज रायबरेली में कुछ बता रहे थे शायद ज्यादा
नहीं ऐसा नहीं, ओवरऑल आपने अच्छा पॉइंट रखा। ओवरऑल जो 5वें चरण में जो मशीनों का बदलना है, रिप्लेसमेंट है, प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो पहले चारों चरणों से कम प्रतिशत में इस बार रिप्लेसमेंट हुआ, सबसे कम। सबसे ज्यादा बूथ थे इस बार अभी तक जितने 28,688, और रिप्लेसमेंट अगर हम DU का देखें, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, तीनों में लोएस्ट रिप्लेसमेंट परसेंटेज इस चरण। सर एक सवाल और, दूसरी पार्टी को एक चला गया, मतलब उनका मत एक दूसरे कमरे में था और एक ही ये कई बार हो जाता है। इसकी वजह से एक समस्या रही सर कि एक जगह पर तो बहुत कम मिला इनकी और एक जगह बिल्कुल खाली। हाँ, ये अगर हमारा बूथ रैशनलाइजेशन सही ढंग से ना हो तो कई बार ये समस्या होती है, एक ही परिवार के मतदाता दो बूथों में चले जाते हैं, इस तरह की दिक्कत होती है। हम प्रयास करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो, बट फिर भी चूंकि इतनी बड़ी संख्या में ये एक्सरसाइज होती है तो कई जगह हो सकता है। लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद 25 तारीख को पुनर्मतदान। एक वोट सोशल मीडिया में जब वायरल हुआ तो उसमें दिख रहा है कि एक लड़का बार बार वोट डाल रहा है, और जब उस लड़के की पहचान हुई, बूथ की पहचान हुई, FIR हुई, तो फोन से ये पता चला कि वास्तव में वो लड़का सहायक के रूप में जा रहा था अलग अलग मतदाताओं के, कोई अशक्त था, कोई वृद्ध था, और उसके वीडियो में वो लोग भी दिख रहे हैं साथ में। लेकिन बाद में वो एडिट करके इस तरह डाला, मान लीजिए वो अकेला लड़का जा रहा है, तो चूंकि उस बूथ पे हमारा वेब कैमरा भी लगा हुआ था, वेबकास्टिंग के माध्यम से भी इस बात की पुष्टि हुई। सर एक क्वेश्चन, चुनाव से हमारे पोलिंग पार्टीज की गलती ये रही कि वो लड़का अभी 18 साल का नहीं है, तो जो 18 साल से ऊपर का आदमी ही ये हो सकता है, सहायक हो सकता है। और नियम है कि सहायक एक ही व्यक्ति का, एक से ज्यादा वोटर का आप सहायक नहीं हो सकते। और इसके अलावा एक पोलिंग स्टेशन में मोबाइल भी अलाउ किया गया, और इतना देर तक वो लोग खड़े रहे, इस कारण पोलिंग के खिलाफ कार्रवाई। सर एक सर जो राइफल मीडिया तो जो फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा एक पोलिंग स्टेशन पे बूथ से ये जब्त वोटर स्लिप्स, इसमें कांग्रेस पार्टी की है। हाँ, किस पार्टी की छीनी थी? विरोधी पार्टी कौन सी? तो ये फ्लाइंग स्क्वाड ने उसको जब्त किया है। विरोधी पार्टी की तो शिकायत थी सुबह से कि एक कैंडिडेट, जो नियम ये है कि आप जो वोटर स्लिप देते हैं उस पर केवल मतदाता का नाम, भाग संख्या और क्रम संख्या होना चाहिए, उसमें नाम, चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम आदि नहीं होना चाहिए। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। आपने कहा कि विरोधी पार्टी ने छीनी, तो विरोधी पार्टी का नाम क्या था? नहीं, मैंने नहीं बोला विरोधी पार्टी, मैंने आपको बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड ने उसको इनका जब्त साहस है कि किया। पर्ची चुनाव आयोग ने छीनी है, पर्ची चुनाव आयोग ने छीनी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा एक बूथ से बस्तों से ये जब्त की गई, और उस पर पर्ची चुनाव आयोग के कर्मचारी ने ली ना सर। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।